हरे कृष्णा। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 79 79 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण में बालकांड अध्याय संख्या 68 जिसे सर्ग कहते हैं उसे आज के सत्र में श्रवण करेंगे, जिसका नाम है दशरथ का हर्ष। करीब 20 छंद है इस अध्याय में और एक एक करके एक एक श्लोक के अनुवाद और उच्चारण के साथ हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति पिछले अध्याय की, पिछले सत्र की, पिछले सर्ग की। अध्याय संख्या 67 जिसमें भगवान श्री राम द्वारा धनुष भंग किया जाता है, महाराज जनक और जनक वासियों की समस्त चिंताओं का शमन कर देता है। हर्षातिरेक में महाराज जनक विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हमारे अहोभाग्य हैं, मैं अपनी सुता सीता को, जो मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष का विषय है, उनकी सहमति से भगवान श्री राम को सौंपना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें, मैं अपने मंत्रियों को महाराज दशरथ को यहाँ बुलाकर विधि पूर्वक इन दोनों के पाणी ग्रहण संस्कार का आयोजन करवाना चाहता हूँ। तो करीब 25 से अधिक छंद में हमने पिछले अध्याय में इस सुंदर हर्ष पूर्ण प्रसंग को श्रवण किया है। महाराज दशरथ के पास सूचना जाएगी, जिसे आज के सत्र में हम श्रवण करेंगे दशरथ का हर्ष विषय में। दो मंगलाचरण के छंदों के साथ सत्र में आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करूंगी। जिनके पास अपनी स्वयं की पुस्तक है वह इस सुंदर प्रसंग को एक एक श्लोक के वाचन और उच्चारण के साथ श्रवण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर शस्त्र अस्तितम सर्ग 68वें अध्याय 68वें सर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है। वाल्मीकि मुनि सभी को सूचित करते हैं, जन के न समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना श्रीरात्रम मुषिता मार्गे ते अयोध्याम प्राविशन पुरीम। तो उल्लेख है यहाँ पर कि महाराज जनक की आज्ञा पाकर जन के न समादिष्टा, वे दूत, वे मंत्रीगण के परामर्श के उपरांत भेजे जाने वाले प्रतिनिधि शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं और रास्ते में मार्ग में 3 रात्रि व्यतीत होने के उपरांत अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। और इतने द्रुत गति से गए, इतनी शीघ्रता से गए कि उनके रथ के घोड़े थक गए थे। क्लांत, क्लांत वाहन, वाहन क्लांत हो गए थे, थक गए थे। राज्ञो भवनमासाद्य द्वारस्थानिदम् अब्रुवन् शीघ्रं निवेद्यतां राज्ञे दूतान्नो जनकस्य च। उल्लेख करते हुए आगे बतलाते हैं, राज्ञो भवनम आसाद्य, राजा महाराज दशरथ के भवन पर पहुंचकर ड्योढ़ी पर भवनम आसाद्य द्वारस्थानिदम अब्रुवन, द्वारपाल जो वहां उपस्थित थे उनसे अब्रुवन, उनसे कहा, शीघ्रम निवेद्यताम राज्ञे, शीघ्रातिशीघ्र महाराज को निवेदन करिए कि हम कौन है, दूतान्नो जनकस्य च, हम जनक महाराज के दूत हैं, प्रतिनिधि हैं और हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं आचार्य आगे, इत्युक्त्वा द्वारपालस्ते राघवय न्यवेदयन् ते राजवचना अद्दूता राजवेशम प्रवेशिता। दूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर द्वारपालों ने जाकर महाराज दशरथ से निवेदन किया है। उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार महाराज जनक के दूत आपका शीघ्रातिशीघ्र दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। और महाराज दशरथ ने यह सुनने के उपरांत कहा, राजवेशम प्रवेशिता, कृपया उन्हें लाया जाए और तब देवतुल्य
उल्लेख है यहाँ पर, ददृशुर्देव शंकाशम वृद्धम दशरथम नृपम बद्धांजलिपुटा सर्वे दूता विगत साध्वसा राजानं प्रणता वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरम मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतम। तो पूरे भाव में यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कुछ एक छंद एक साथ व्यक्त करते हुए कहते हैं, कुशलम चाव्ययम चैव सोपाध्याय पुरोहितम मुहुर्मुहुर्मुहु मधुरया स्नेह संयुक्तया गिरा जनकस्त्वां महाराज अपृक्षते स पुरःसरं पृष्ट्वा कुशलम् अव्यग्र वैदेहो मिथिलाधिप। देवतुल्य वृद्ध, देवोपम यहाँ कहते हैं, वृद्ध महाराज दशरथ के दर्शन करते हैं। दूत और उनके सौजन्य को, उनके सामीप्य को देखकर अंजलिबद्ध हाथ जोड़कर नम्रता से कर्तव्य परायण दूतों ने मधुर वचनों के बोल प्रस्तुत किए हैं। वे कहते हैं, महाराज, मिथिलापुरी के स्वामी महायज्ञशाली महाराज जनक, अर्थात संबोधित करते हुए स्मरण करा रहे हैं, महायज्ञशाली साग्निहोत्र पुरस्कृत्य, अग्निहोत्र यज्ञ को सम्मुख रखकर स्नेह संयुक्त मधुर वचनों के माध्यम से आपके उपाध्यायों, पुरोहितों तथा सेवकों का कुशल मंगल पूछते हुए आपके कुशल क्षेम तथा आपकी समृद्धि के विषय में भी पूछने के लिए हमें भेजा है। सुंदर चातुर्यपूर्ण वाक्य हैं ये। यदि हम शब्दों को देखें, पृष्ठवा कुशलम अवग्रम वैदेहो मिथिलाधिप, आपकी कुशलता के लिए, आपके राज्य की कुशलता के लिए, आपके पुरोहित नगर वासियों, पुरवासियों के कुशल क्षेम के संबंध में महाराज जनक ने पूछताछ करने के लिए हमें भेजा है। आगे, इन सब पूछताछ के उपरांत आपके लिए कुछ संदेश है। कहते हैं, कौशिकानुमतो वाक्यम भवंतम इदम अब्रवीत पूर्वम प्रतिज्ञा विदिता वीर शुल्का ममात्मजा। आप सबकी ये नियमित कुशल मंगल की जानकारी के उपरांत श्री कौशिक की अनुमति से, विश्वामित्र महामुनि की अनुमति से, मिथिलाधिपति विदेहराज जनक ने उनकी पूर्व प्रतिज्ञा जो आपको ज्ञात है, स्वयं की पुत्री आत्मजा वीर शुल्का, ममात्मजा अपनी पुत्री वीर शुल्का, जिसका मूल्य पराक्रम है, उसके संबंध में जो उनकी पूर्व प्रतिज्ञा है, आपकी सूचना के लिए कहते हैं कि आपको निश्चित रूप से वह ज्ञात ही होगी। और उसके संबंध में मैं आपको सूचित करता हूं कि राजा नश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखी कृता सेयम मम सुता राजन विश्वामित्र पुरसरे। उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए, उस वीर कन्या के पाणी ग्रहण के लिए अनेक राजा हतोत्साहित होकर विमुख होकर चले गए। पराक्रमहीन राजाओं को मुझे अस्वीकृत करना पड़ा और वे राजा मुझसे क्रोधित भी हो गए। सेयम मम सुता राजन, मेरे सौभाग्य से सूचित कर रहे हैं यहाँ महाराज जनक दूत के माध्यम से महाराज दशरथ को कि हे राजन, मेरे सौभाग्य से मेरी इस सुता को आपके विचारणीय विषय है। यहाँ पर कहते हैं कि आपके पुत्र जो विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए आए, राजान विश्वामित्रपुर, क्या कर लिया गया, यदक्षया आगते वीरे निर्जिता तव पुत्र के, आपके पुत्र द्वारा विजित कर लिया गया है, मेरी प्रतिज्ञा का मान रखा गया है। तो दोनों जानकारी एक साथ दी कि मेरी पूर्व प्रतिज्ञा आपको विदित है। अनेक अनेक राजा महाराजाओं ने उसके लिए प्रयत्न किया, हतोत्साहित हो गए, पराजित हो गए, और उसके उपरांत
मुझ पर क्रोधित भी हैं, पर विश्वामित्र का अनुसरण करने वाले आपके पुत्र राम द्वारा मेरी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ममात्मजा अपनी सुता सीता में आपको अर्पित करना चाहता हूँ, जिसका शुल्क, जिसका मूल्य, जिसका एकमात्र प्रण उसकी स्वीकृति से वीरता है। कहते हैं आगे अगली पंक्ति में, तच्च राजन् धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना रामेण हि महाराजा महत्यां जनसंसदि अस्मे देया मया सीता वीरशुल्का महात्मने। हे राजन, आपके माननीय वीर बालक द्वारा जीते जाने के उपरांत, जिन्होंने एक बड़ी सभा के मध्य महत जन संसद मेरे संरक्षण में रखे हुए दिव्य धनुष को मध्य से खंडित कर दिया है, उन महात्मा राम को वीर शुल्क का सीता प्रदान करना चाहता हूं, अर्थात आपकी उपस्थिति में सीता का विवाह श्री राम के साथ करना चाहता हूं। प्रतिज्ञां तुमिच्छामि तद अनुज्ञातुमर्हसि सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरसर शीघ्रमागक्ष भद्रं ते द्रष्टुम अर्हसि राघवो प्रीतिम च मम राजेंद्र निवर्तयितुमर्हसि। तो अब यहाँ पूरा दृष्टांत देने के उपरांत भूमिका स्थापित करने के बाद कहते हैं कि हे राजन, मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कि जो शिव धनुष के आरोपण में समर्थ होगा, मैं सीता उसी को प्रदान करूंगा। कृपया उसकी पूर्ति की अनुमति प्रदान करें। शीघ्रमागच्छ, अपने पुरोहितों को सामने रखकर अपने उपाध्यायों सहित कृपया शीघ्र पधारें। आपका कल्याण हो। शीघ्रम आगच्छ भद्रम ते द्रष्टुम अर्हसि राघव, आप दोनों राघवों को आकर मिलें, मेरी प्रीति को, मेरी प्रतिज्ञा को निर्वाहित करें। आपके पुत्र भी प्रसन्न होंगे और इस सर्वत्र प्रसन्नता के स्वागत समारोह आयोजन के लिए मैं आपको पुरजनों सहित आमंत्रित करता हूँ। सुंदर शब्द है यहाँ पर। आगे उल्लेख है, पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिम त्वमपि लप्स्यसे एवं विदेहाधिपति मधुरवाक्यम अब्रवीत विश्वामित्राभ्यनुज्ञात शतानंदमते स्थित इत्युक्त्वा विरता दूता राजगौरव शंकिता। इस प्रकार आमंत्रित करने की महाराज जनक की इस प्रीति पूर्वक प्रस्तुत की गई अनुरोध की स्वीकृति के लिए दूतों ने महाराज दशरथ से कहा कि यह शुभ संदेश है जो महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, हमें कहना चाहिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जिनके बारे में हमने ये सारा वृत्तांत श्रवण किया, और आपके पुरोहित शतानंद जी की अनुमति से आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ। राजा के प्रति आदर, उल्लेख है शब्द यहाँ पर राजगौरव शंकिता। एक साथ दूत इतना कुछ कह गए तो कहते हैं उसके उपरांत वाल्मीकि मुनि, राजा के प्रति आदर एवं भय दोनों राजगौरव है ये। इतना बोलने के उपरांत जनक के दूत इत्युक्त्वा विरता दूत, शांत हो गए, चुप हो गए। दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षित वशिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणोन्याश्च सोब्रवीत। और दूतों की इन वार्ता को सुनकर, इन वचनों को सुनकर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न, परम हर्षित हुए और वशिष्ठ, वामदेव आदि मंत्रियों से उन्होंने कुछ वचन कहे हैं यहाँ पर। तो कथा वही है, हम सभी श्रवण कर रखे हैं किसी न किसी रूप में, पर जब हम क्रमबद्ध मूल स्रोत वाल्मीकि मुनि द्वारा जिन्होंने ये रामायण की रचना की है, क्रमबद्ध श्लोकों को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, तब इसमें हमें सामाजिक शिष्टाचार का, आध्यात्मिक नीति का, राजनीतिक मर्यादा का, संबंधों में आत्मीयता का, सत्यता का, सुंदर वैष्णव गुणों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। तो दूतों का व्यवहार भी कितना विचारणीय है। राजगौरव आशंकित, आदर भी है और भय भी है। एक निश्चित समय और शब्दों की संख्या के साथ महाराज जनक के विचार प्रस्तुत करके
चुप हो जाते हैं। और उनके चुप होने के उपरांत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यहाँ उल्लेख है कि महाराज दशरथ परम हर्षित हैं। गुप्त कुशिकपुत्रेण कौशल्यानंदवर्धन लक्ष्मणेन सह भ्राता विदेहेषु वसत्स्यसो। स्मरण कर रहे हैं कि किस प्रकार विश्वामित्र कुछ समय काल पूर्व राम और लक्ष्मण दोनों को लेने के लिए आए थे। तो कुशिक पुत्र द्वारा संरक्षित हैं मेरे दोनों राघव, और कौशल्य आनंद वर्धन राम विदेह देश में मिथिलापुरी में है, निज भ्राता लक्ष्मण संग निवास कर रहे हैं। यह जानकर, यह सूचित कर रहे हैं वशिष्ठ और वामदेव को महाराज दशरथ। अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। दृष्ट वीर्यस्तु काकुत्सो जनकेन महात्मना संप्रदानम सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति। तो बतलाते हैं वामदेव और अन्य मंत्री गणों को कि काकुत्स के पराक्रम का महात्मा जनक द्वारा दर्शन किया गया है। श्री रामचंद्र जी के पराक्रम को महाराज जनक ने दर्शन कर लिया है, और इसलिए निज सुता, अपनी सुता सीता को वह श्री रामचंद्र के संग विवाह परिणय संबंध में परिवर्तित करना चाहते हैं। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मन पुरीं गच्छामहे शीघ्रम मा भूतकालस्य पर्यय। और अपने मंत्रियों मंत्रीगण के समक्ष वशिष्ठ मुनि के समक्ष निवेदित करते हुए महाराज दशरथ कहते हैं, यदि महाराज जनक की यह वृत्ति, यह व्यवहार, हमारे मध्य विवाह संबंध का यह अनुरोध आप सबको उचित लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमें शीघ्र ही उनकी पुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। काल का विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह रोचते वित्तम, तो राज्य शासन प्रणाली एकाधिपत्य राजा हैं, लिखते हैं यहाँ पर आचार्य हमारे। तथापि अपनी सभी प्रकार की वृत्तियों, व्यवहारिक कार्यों में भी जो वरिष्ठ हैं, मनीषी हैं, परामर्श देने वाले मंत्रीगण हैं, उनसे वार्ता करने के उपरांत यदि वह रोचते वृत्तम, यदि आपको उचित लगे, तो हमें काल का विलंब किए बिना उनकी द्वारा की गई इस अनुरोधपूर्ण प्रवृत्ति का उत्तर देना चाहिए, हमें प्रस्थान करना चाहिए। मंत्रिणस्ताम नरेंद्रस्य रात्रिम परम सत्कृता उषुस्ते मुदिता सर्वे गुणे सर्वे समन्विता। और इस प्रकार महाराज जनक के मंत्रीगण उनके द्वारा परम स्वीकृत होकर, परम सत्कृत, क्षमा कीजिए एक श्लोक उससे पहले, मंत्रिणो बाणमित्याहु सह सर्वे महर्षिभि सुप्रतिश्चाप्य विद्राजा श्वो यात्रेति समंत्रिण। तो जब महाराज द्वारा इस प्रकार निवेदन किया है, तो उपस्थित ऋषियों और मंत्रीगणों ने कहा, यह तो अत्यंत सुंदर विचार है, अति उत्तम, अति उत्तम। और इस प्रकार प्रस्ताव स्वीकृत होने पर राजा सुप्रसन्न होते हैं और अपने मंत्रियों से कहते हैं कि हमारी यात्रा का प्रबंध किया जाए, हम कल ही प्रस्थान करेंगे। तब आता है अंतिम छंद, जहां पर कहते हैं, मंत्रिणस्तु नरेन्द्रेण रात्रिं परम सत्कृता उषु प्रसुप्रोदिता सर्वे गुणे सर्वे समन्विता। तो इस प्रकार परम सत्कृत हो जाते हैं महाराज जनक के दूत मंत्रीगण, और वह रात्रि वहीं व्यतीत करते हैं। उसके उपरांत सर्व सद्गुण संपन्न मंत्रीगण प्रमुदित होकर वहां विश्राम कर रहे हैं, और अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है। अगले अध्याय में, अध्याय संख्या 69 में, एकोन सप्तति तमः सर्ग, हम सभी महाराज दशरथ के मिथिला आगमन के सुंदर प्रसंग को श्रवण करेंगे। कौन कौन कहाँ कहाँ निवास स्थान करेगा, क्या वार्ताएं होंगी, क्या आगे की योजना संचालित करने के लिए विमर्श होगा, इन सबको अगले अध्याय में करेंगे श्रवण। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।